राजवार्ती आचार्य ने भट्टाचार्य स्वामी जीव के स्वतत्व के अंतर्गत पारिणामिक भावों की चर्चा कर रहे हैं। कल कहा था कि च शब्द से आप पहले कहे हुए औदैहिक भाव को भी ग्रहण कर लो, तो हमने कह दिया वो संभव नहीं है, और औदैहिक भाव जो हैं उनको भी पारिणामिक मान लो, ऐसा भी प्रश्न हुआ था। तो उसका भी यहाँ पर निरसन किया कि कल वो नहीं, वो पारिणामिक नहीं है। ठीक है, इस तरह से च शब्द के बारे में अपन ने उस सूत्र की व्याख्या में पढ़ा। कल प्रश्न उत्तर हुए थे और पूछ लिया जाए तो दोनों में समुच्चयार्थ च शब्द के ग्रहण में भी वही दोष आएगा, अर्थात तीन संख्या नहीं रहेगी। एक प्रश्न नहीं पढ़ा था कौन सा? हाँ, अज्ञात जीव भव्यत्वानि भव्य भव्यत्वानि च, इस स्थान पर जीव भव्य भव्यत्वानि पढ़ना, अस्तित्व आदि का ग्रहण करने से। अब प्रश्न है, अस्तित्व आदि का ग्रहण करने के लिए सूत्र में आदि शब्द का ग्रहण करना उचित है। यानी आपने अस्तित्व वाली सूत्र कहे, जीव के पारिणामिक भाव बता रहे हैं, जिसमें कर्म के उदय की, उपशम की, क्षय की, क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं रहती। यानी कर्म से निरपेक्ष होकर जो जीव के स्वाभाविक भाव हैं उनकी यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो उसके अंतर्गत अब ये कह रहे हैं कि प्रश्न किया इन्होंने कि आपने अस्तित्व आदि का जो ग्रहण किया, तो आप च शब्द ना कह के आदि कह के ग्रहण कर लेते, एक्सेट्रा, है ना। आदि शब्द कह के आप अस्तित्ववादी जो और भी धर्म है, अस्तित्व है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है ना, अनादि संतति बंध बंधत्व है, ये सब जो अपन ने पढ़े हैं, ये आदि शब्द से आपको ग्रहण कर लेने चाहिए थे सूत्र में। तो उत्तर देते हैं इसका, आदि शब्द को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदि शब्द ग्रहण करने से त्रिविध पारिणामिक भाव प्रतिज्ञा की हानि होगी। महाराज के पास क्या देखो, क्या तीन तर्क दिया उन्होंने, तीन ही है। हमने पहले कहे आए हैं कि क्या द्विनवाष्टा दशैक भेदा यथाक्रमम्, ऐसा सूत्र में कहा था। तो हमने सभी भावों की संख्या गिनाई थी, तो हमने औदैहिक भाव की संख्या 3 गिनाई थी। यदि यहाँ हम 3 गिनाने के बाद में आदि शब्द कहते हैं तो 3 संख्या से विरोध हो जाएगा। यदि आदि कह देंगे तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, तो 3 कैसे कहा आपने? बराबर। तो च लगाया तो उसमें विरोध नहीं आएगा, जितने उसमें नहीं आएगा विरोध, लेकिन च में आदि लगाया में आएगा। तो आपका जो अंतर आपने पहले डिफाइन किया है वो व्याकरण की दृष्टि से ऐसा हाँ। च में बाकी भी हैं। च में तो क्या है, च में जो च के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अच्छा, ठीक है, च का सब और के अर्थ में भी होता है, समुच्चय के अर्थ में भी होता है, अन्य के अर्थ में आगे भी होता है। करेंगे। अभी और बता रहे हैं, करेंगे इसके ऊपर। अब फिर कहते हैं, क्योंकि आदि शब्द ग्रहण करने से त्रिविध पारिणामिक भाव प्रतिज्ञा की हानि होती है। यानी हमने जो पहले कहा है वो बात फिर हमारी खंडित हो जाएगी यदि हम आदि शब्द उसमें जॉइन करेंगे। हम 3 संख्या कह के आए, अरे हम मान लो आपने किसी को बोल दिया है कि भैया हम 3 लोग आएंगे, आप कहीं जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो आपने सूचना दे दी हम 3 लोग आएंगे। तो अब आप देखो, आप 3 गाड़ी में बैठने के बाद में आपको चौथे को ले जाने में संकोच होगा। क्यों? 3 ही बोले थे। हम तो बोल के आए 3 लोग आएंगे, तो आपको संकोच होगा कि नहीं होगा? तो क्या करोगे? तो ये समझना ऐसे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हम 3 कह चुके हैं, तो हमारी बात बाधित हो जाएगी। यदि हम फिर से कहेंगे तो हमारी प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। तो इस तरह फिर दूसरा प्रश्न हुआ, इस सूत्र में जीव भव्य भव्यत्वानि, इस स्थान पर जीव भव्य भव्यत्वादीनि ग्रहण करना उचित है, क्योंकि आदि शब्द से
अस्तित्व आदि इष्टों का ग्रहण हो जाता है। फिर से क्वेश्चन किया। तो ठीक है, अपन ने अस्तित्ववादी तो कहे ही हैं, उनका इससे ग्रहण हो जाता है। तो आप सूत्र में ही इसको क्या करो, जीव भव्य भव्यत्व आदि नहीं कर दो। ठीक, तो समाधान, आदि शब्द ग्रहण करना उचित नहीं है। आदि क्यों नहीं उचित, क्यों बता दिया, एक रीजन और दे दिया, फिर और दूसरी तरह से कह रहे हैं फिर से वापस। इसको फिर से शंका हुई कि सूत्र में प्रयोग करके कह दूँ, तो कहते हैं आदि शब्द ग्रहण करना उचित नहीं है। फिर और शंका होती है, आदि शब्द ग्रहण करना उचित क्यों नहीं है? आप बोल रहे हैं कि आदि शब्द ग्रहण करना उचित नहीं है, तो क्यों उचित नहीं है यहाँ बता रहे। तो आदि शब्द ग्रहण करने पर जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व के समान अस्तित्व आदि के भी पारिणामिकत्व हो जाने से पूर्व सूत्र में 3 प्रकार के पारिणामिक भाव हैं, यह प्रतिज्ञा की थी, उसकी हानि हो जाती है। अर्थात आदि शब्द से पारिणामिक भाव 3 नहीं रहकर अधिक हो जाएंगे। यानी उसी का विस्तार किया है यहाँ पर। तो वो 3 हमने कहे हैं, वो 3 ना होकर पारिणामिक भाव कितने हो जाएंगे? 3 से ज़्यादा हो जाएंगे सब। हालांकि सब पारिणामिक हैं, लेकिन यहाँ पर अपन ने जीव का अधिकार चल रहा है। जीव की दृष्टि से, तो जीव के जो स्वतत्व हैं, जीव की दृष्टि से जो पारिणामिक भाव है सबके पास है, तो वो स्पेशलिटी नहीं कहलाएगी। सबके जीव के अलावा पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, सबके पास पाए जाने से वो जीव के स्वतत्व नहीं कहला सकते, असाधारण भाव नहीं कहला सकते। और हम यहाँ पर असाधारण भाव बनाना चाहते हैं। यानी कोई कहा 3 लोग आ रहे हैं, तो 3 आ रहे हैं और तो फिर असाधारण 4 5 6 असाधारण भाव बता रहे हैं ना अपन। सिर्फ जीवों के पास है तो ये। असाधारण, क्योंकि जीव में मात्र पाए जाते हैं, इसलिए असाधारण। बाकी च शब्द से जितने भी हमने वो भाव सारे पकड़े साधारण हैं। वो सब साधारण भाव हैं। मतलब वो पारिणामिक में चले गए। पारिणामिक तो हैं, लेकिन साधारण, पारिणामिक सब के साथ में उनमें साधारणपन है, सब में पाए जाते हैं, कॉमन इसलिए है, साधारण। वो और कॉमन कर्म की अपेक्षा नहीं रखते, इसलिए पारिणामिक। ठीक, 2 हेतु, 2 नाम। साधारण क्यों है? क्योंकि सब में है, इसलिए कॉमन, इसलिए साधारण। दूसरा, कर्म की अपेक्षा नहीं होने से पारिणामिक। ये जो 3 भाव हमने बताए, ये पारिणामिक तो हैं, क्योंकि कर्म की अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन साधारण नहीं है, ये असाधारण है, क्योंकि सब में नहीं पाए जाते। ये वस्तु की अपेक्षा से होगी। हाँ, ये जीवन तो जीव की अपेक्षा से। अब फिर से शंका है, समुच्चयार्थक च शब्द के ग्रहण में भी वही दोष आएगा, अर्थात 3 संख्या नहीं रहेगी। ठीक है, आपने आदि नहीं कहा तो आपने च शब्द कह दिया, और च शब्द से आपने इतने सारे भाव और बता दिए, तो च से भी वही दोष आना चाहिए कि आपकी 3 संख्या की हानि हो गई। 3 संख्या आपने प्रतिज्ञा गई थी, तो फिर एक्सेट्रा कह रहे हैं आप इसमें और भी, है ना? तो इसमें भी वही दोष आना चाहिए। फिर तो आप लोगों को प्रश्न होना चाहिए था, आप लोगों ने प्रश्न नहीं किया। आचार्य को स्वयं प्रश्न करके भी बताया कि देखो देखो, है ना? आपने कहा कि और नहीं आएंगे, लेकिन और आपने दूसरी तरह से बता दिए, और तो ऐसे ही आदि शब्द से बता देते, आदि से नहीं बताया। आदि का हम आदि बोल रहे हैं तो आप निषेध कर रहे, तो आपने च से तो बता दिया ना। तो कहते हैं उत्तर नहीं, प्रधान की अपेक्षा है। प्रश्न है, अभी आ जाएगा पूरा प्रश्न। समुच्चयार्थक के लिए च शब्द के ग्रहण में और समुच्चय के लिए आदि शब्द के ग्रहण करने में दोनों में तुल्य होने से च शब्द से भी अस्तित्व आदि को परिणामिक स्वीकार करने पर भी प्रतिज्ञा की हानि होगी। ठीक, आपने 3 कही थी। उत्तर, ऐसा नहीं है, क्योंकि सूत्रोक्त जीव भव्य भव्यत्व ये 3 प्रधान है, इस अपेक्षा पारिणामिक भाव 3 होते हैं, इस प्रतिज्ञा की हानि नहीं होगी। यानी कि हमने च शब्द लगा दिया तो यहाँ पे प्रधान और गौण विवक्षा हो गई। तो ये जो 3 भाव कह दिए हम लोग, वो मुख्य तो प्रधान वो हो गए। प्रधान हो गए, बाकी कौन हो गया?
है ना, बाकी के सारे हो गए गौण। और आदि कहते तो सब प्रधान हो तो जाते हैं। प्रधानत्व तो नहीं होता, सभी प्रधान सब हो प्रधान जाते हो हैं। जाते हैं उसमें। बहुत सारे तो आदि जो शब्द है वो सबको बराबर द्रव्यार्थिक रखता है। में से प्रदर्शित करता है, च शब्द पर्यार्थी में से कह रहे हैं। ये देखो एक एक शब्द एक एक अक्षर के पीछे रहस्य छिपे है। आदि कहते तो शब्द में प्रधानता प्रधान आ हो जाता जाता है। और यहाँ हमने च शब्द कह दिया तो प्रधान हो गए 3, बाकी के हो गए गौण। तो आपने कहा 3 जन आएंगे तो 3 आप खास लोग गए, लेकिन साथ में स्टाफ गए, ड्राइवर गए, ये लोग गए, तो ये लोगों को नहीं गिना गया, तो ये लोग गौण हो गए। ये तो पता था उन लोगों को आएंगे ही, आएंगे। obviously कि यार ये तो आएंगे साथ में, लेकिन आप कोई 3 अन्य प्रधान को नहीं ले जा सकते, है ना। अन्य क्या मिनिस्टर आता है प्रोटोकॉल में चलते हैं कि नहीं चलते, तो पूरा सिस्टम में रहता है। हाँ, तो ऐसे प्रधान कौन है, तो 3 ही प्रधान है। सही है। च शब्द से साधारण, अब साधारण कह दिया इसलिए अस्तित्व को ग्रहण किया है, वह गौण है, इसलिए मुख्य 3 संख्या का व्याघात नहीं होता। मेन तो 3 ही आए हैं, साथ में स्टाफ भले एक और एक्स्ट्रा ले लो, ड्राइवर एक और एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन मेन आदमी कौन है, मेन 3 ही आदमी जिनके लिए पूरी व्यवस्था बनानी है। तो जिनके लिए जीवत्व भव्यत्व भव्यत्व 3 भाव प्रधान है जीव के भाव में, ठीक है। बाकी सब साधारण है, क्योंकि प्रधान और असाधारण 3 ही पारिणामिक भाव विवक्षित हैं। मैं कैसे अपनी बात प्रूव करूँगी? यदि अब मैं हमें कैसे प्रूव करनी नहीं है, वो सिद्धांत है ऐसा है। नहीं, आपको सामने लिखने वाले- क्वेश्चंस करेगा, आपने एक बात डिफाइन किया, अब आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि भैया ये 3 में भी तो संख्या का ये हो रहा है, तो हम तो ये सोच के लिखे हैं वाली बात। अच्छा हम तो प्रधान की अपेक्षा कह रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कैसे लिखे। ठीक? इसलिए देखो थोड़े से ही आप बीच में कोई बोलने से मतलब वो वहाँ पर जो बदल जाता है। वो हुआ तो वहाँ पर लाइन चेंज हो गई। युक्ति कैसे अंतर आता है, ये विषयांतर हो गया एक प्रकार से। सीधा सीधा क्या होता है, विषय अंतर हो जाता है उसमें। तो यहाँ क्या विवक्षा है हमारी, क्या प्रधानता है, क्या मुख्यता है, हम मुख्यता की बात कर रहे हैं, इसलिए वो मुख्य है हमारा जो विषय जिस अपेक्षा से वहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है वो वहाँ मुख्यता है। सही है। तो यदि आदि शब्द दिया जाता है तो आदि शब्द से सूचित होने वाले अस्तित्व आदि की प्रधानता हो जाती है। यदि आदि शब्द देते तो सभी प्रधान हो जाते, और जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व उपलक्षक हो जाने से गौण हो जाते। अच्छा, जो प्रधान है वही गौण हो जाता, आदि कहने से सभी आ जाते, वो प्रधान हो जाते। तो वो जब एक प्रधान हो गया तो दूसरा गौण हो जाएगा। तो जो मेन आदमी आया है, अब आप ये भी देखो बहुत अच्छी बात, आप 3 कहते आए थे, 3 कहते, और फिर मान लो आपने बहुत सारे प्रधान आदमियों को ले गए, तो आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपका प्रधानपना कम हो जाएगा। ये कह रहे जो जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व कहे हमने वही गौण हो जाएंगे। हाँ, आगे का तो सब बराबर हो जाते हैं, सभी तो प्रधान हो ही नहीं पाता तो था। हाँ, तो सभी इसलिए यदि तद्गुण सभी ज्ञान पक्ष लिया जाए तो भी दोनों की ही समान रूप से प्रधानता हो जाएगी। और यदि आप मान लो कि तद्गुण मान लो, आपने चलो आदि शब्द से अन्य को प्रधान नहीं किया, तद्गुण मान लो समान, तो सभी की समानता हो जाएगी, तो सभी प्रधान हो जाएंगे। फिर वैल्यू भी बची, विशिष्ट करने बची, असाधारण भाव की चर्चा में वो सब साधारण हो गए। सही। प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ेंगे। सन्निपातिक भावों का भी संग्रह करना चाहिए। ये विशिष्ट प्रकार से कथन किया है यहाँ पर आचार्य भगवान भट्ट अगलंग स्वामी ने। ये अन्यत्र कहीं नहीं मिलता अपने को, जो अभी अब प्रश्न पढ़ने वाले हैं ना, ये यहाँ पर विशिष्ट कथन है। इसके पहले अभी तक किसी की दृष्टि में ये बात नहीं आई, है ना। अब यहाँ पर कह रहे सन्निपातिक भाव को भी संग्रह करना चाहिए। अभी क्या सन्निपातिक भाव है तू बता दे। उत्तर कहते हैं नहीं, सन्निपातिक भाव का भाव है शंका,
ग्रंथों में कथित सन्निपातिक भावों का ग्रहण इस सूत्र में करना चाहिए था? उत्तर नहीं, सन्निपातिक नाम का कोई छठा भाव नहीं है, इसलिए उसकी संख्या इस सूत्र में ग्रहित नहीं है। आपने जीव के भाव बताए तो 5 ही भाव बताए, है ना? 5 भाव बताए ना जीव के असाधारण, इसमें सन्निपातिक नाम का भाव आपने क्यों नहीं लिया? तो कह रहे सन्निपातिक भाव होता ही नहीं होता है। यहाँ 5 की चर्चा है, इसकी संख्या इस सूत्र में ग्रहित नहीं है। छठा नाम का ऐसे सन्निपातिक नाम का कोई भाव नहीं है। सन्निपातिक क्या है तो अभी आपको पता चल जाएगा। जो मिलाकर भाव है, संयोगी मिल के भाव है, संयोगी भाव है। आपके मनुष्यपना औदैहिक चल रहा है तो आपकी क्या पारिणामिक भाव नहीं है क्या? तो आपकी क्या ज्ञान नहीं है क्या? तो आपके इसी समय में वही पारिणामिक भाव, औदैहिक भाव, क्षयोक्षणिक भाव, उस सबको मिलाकर एक सन्निपातिक छठा भाव। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर उसकी विवक्षा नहीं है। संयोगी भाव। यदि किसी अपेक्षा से, अब कह रहे सन्निपातिक भाव भी भाव है भी तो उसका ग्रहण मिश्र शब्द से हो जाता है। यदि आप कहना भी चाहो कि सन्निपातिक भाव है, अपन मान भी लें, तो क्या, तो हमने सूत्र में कहा था, है ना, क्षमित मिश्र कहा था, है ना? सूत्र बोलो। पहला वाला जो मिश्र शब्द कहा हमने तो वो मिश्र से ग्रहण कर लो। यदि आप ग्रहण करना भी चाहते हो तो सन्निपातिक भाव क्या है? सबका मेल ही है। यदि आप ग्रहण करना भी चाहते हो तो उसको मिश्र में डाल दो। शंका है, इसी का विस्तार कर रहे हैं। क्षौक्षणिक के ग्रहण के लिए मिश्र शब्द का प्रयोग है, सन्निपातिक के समुच्चय के लिए नहीं है। आपने मिश्र में डालने को कह दिया, लेकिन आप लोगों ने प्रश्न किया तो मिश्र तो हमने किसके लिए गए थे? उपशम और क्षय, इन दोनों को मिला करके हमने मिश्र कहे थे। तो मिश्र तो आपने उसके लिए कहे थे, इसको क्यों डलवा रहे हो मिश्र में? और सन्निपातिक में तो बहुत सारे भाव आ जाएंगे। तो अनलिमिटेड। हाँ, इसमें तो 2 भाव, मिश्र में 2 भाव इंक्लूड हो गए। वो वाले मिश्र में 2 से शुरू में 2 भी आ सकते हैं। तो अब पहले प्रश्न हो चुका है कि आपने मिश्र क्यों कहे? आप उस समय बताया शुरू में 2 आएंगे। क्षयोक्षणिक में शब्द अधिक हो जाते हैं, मिश्र कहे, और मिश्र को बीच में क्यों कहे? तो इसकी विवक्षा में कि आगे के 2 को मिलाना है, पीछे वाले को नहीं मिलाना है अपने को। ये भी बात पहले कह दी थी। इसलिए प्रश्न हुआ कि आप मिश्र में डालने को कह रहे हो अभी, और मिश्र तो आपने किस लिए कहे? क्षौक्षणिक को बताने के लिए मिश्र कहा है। तो उत्तर कहते हैं मिश्र के समीप च शब्द का प्रयोग करने से 2 बार च शब्द है। ऑप्शन का एक बार मिश्र में दिया च, एक बार लास्ट में दिया च। मिश्र का च सब जगह लगा सकते। तो मिश्र के समीप च शब्द का प्रयोग करने से औपशमिक आदि के अंत में च शब्द है, उसका अभिप्राय है कि मिश्र शब्द से ही क्षयोक्षणिक और सान्निपातिक दोनों का ग्रहण करना चाहिए। कौन से सूत्र को कहाँ कनेक्ट कर? सुनो, पहले निकल गया। अब च तो हमने पहले भी बता चुके हैं कि वहाँ पर च क्यों दिया था बीच में, क्योंकि हमको आगे वाले से कनेक्ट करना है, पीछे वाले से कनेक्ट नहीं करना है। आप औपशमिक और क्षयिक को मिलाकर ही मिश्र बनाओ, आगे वाले है ना? ठीक है, तो ये च तो इसलिए दिया था, लेकिन हमारा लास्ट वाला च क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि इस मिश्र में भी सन्निपातिक को भी कलेक्ट करो आप। मिश्र के साथ मिश्र का च तो वो दोनों के कनेक्शन के लिए था, और समीप और क्षयिक उसके लिए पहले बता चुके पहले सूत्र में आपको। लास्ट में भी च था। जो लास्ट में च है उस च से रिलेट करो इसको। क्या इस सन्निपातिक भाव को मिश्र में कैसे डाला? सूत्र में, सूत्र की इसलिए नहीं। देखिए ना, मिश्र के समीप
च शब्द का प्रयोग करने से हाँ औपशमिक आदि के अंत में च हाँ। शब्द है, हाँ तो उसका अभिप्राय है कि मिश्र शब्द से ही शायोपशमिक और संधिपात हाँ। दोनों का ग्रहण करना चाहिए। हाँ दोनों अंत में जो दिया है उसी से। तो मिश्र शब्द से ही मिश्र औपशमिक मिश्र शब्द में ही ग्रहण करना है अपने संधिपात। हाँ ये तो संयोगी भाव जो है इसलिए तो प्रश्न होता है कि मिश्र में ग्रहण करना है ना, तो आपने मिश्र में तो पहले छह औपशमिक बताया, बराबर। तो संधिपातिक को कैसे ग्रहण करें? च से। तो च से ग्रहण करोगे। हाँ तो और मिश्र इसी च जो नहीं, मिश्र से च शुरू के दो भावों के इसी लिए। च का तो श्लोक के उस आखिरी में जो दो पहले च- भी उत्तर हाँ, उसमें दिया था। उसमें पहले same यही निकालने दिया है। पर देखो क्या है, उसमें क्लियर हो जाएगा अपने। अपन पहले नहीं मैं ये इसकी पूछना व्याख्या है किए थे ना कि यहाँ वहाँ पे पर जो प्रश्न हुआ था। च कह रहे हैं, अब ये च कौन सा वाला है? ये मिश्रश्च वाला है ना? मिश्रश्च। हाँ नहीं। मिश्रश्च वाला है। वो तो फिर है से एक ही। बार बताइए। मिश्रश्च वाला है। दो च है ना सूत्र हाँ। में, एक मिश्रश्च तो मिश्र से शुरू के दो भावों को लेने के लिए है। नहीं वो तो वो बताया था वो पहले कलेक्ट करने के लिए, उसी च शब्द से इसको भी कलेक्ट करो, क्योंकि आखिरी में भी हमने च शब्द प्रयोग किया है, वो सभी को ग्रहण कर रहा है। जो मिश्र शब्द है वह शायोपशमिक को ग्रहण करता है। क्षय और औपशमिक भाव और शायिक भाव इन दोनों को मिश्र ने ग्रहण कर लिया, और जो च है वो मिश्र के साथ आपके जो संधिपातिक भाव अब है मिश्र में भी और कोई को ग्रहण करो, अच्छा एक्सेट्रा अच्छा। जो भी च ऐसा। वो सब आ जाएंगे इसमें। मिश्र के समीप च शब्द का प्रयोग करने से औपशमिक आदि के अंत में च शब्द है, उसका अभिप्राय है कि औपशमिक और क्षयिको भावों मिश्र से ठीक है। औपशमिक आदि के अंत में च शब्द है, उसका अभिप्राय है कि मिश्र शब्द से ही क्षयौपशमिक और संधिपातिक दोनों का ग्रहण करना चाहिए। तो अंत में च है ना, अंत में च शब्द है। यहाँ ये हमने अंत कौन सा लेना है? तो औपशमिक आदि कह दिया, तो ये सूत्र के अंत वाले से कनेक्ट कर दो। पीछे सूत्र निकालो, बिना निकाले नहीं होएगा। सूत्र जो औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च हाँ। औदायिक पारिणिको स्वतंत्र मोदायिक पारिणिको सुनो, मिश्र में तो करेक्ट किया है, मिश्र का च शब्द उसको ग्रहण कर रहा है, और जो अंत का शब्द है ना, अंत का च शब्द है ना, वो संधिपातिक को मिश्र में देख रहा है। हाँ, वही तो। जो पहला च है वो छह उपसम के लिए है, हाँ, और जो दूसरा च है वो जो पांचों अपने भाव आता है उसको जो मिश्र पहला च जो प्रयोग किया था उसके लिए अपन ने पहले वो explanation हो गया था। मिस कर गए Question। उसको। और लास्ट वाला जो च है वो अपने पांचों भाव के जो मिश्रित करके भाव बनते हैं उनके लिए है। ये तो सवाल हुआ था, तो ये वही अंत का चल रहे हैं। औपशमिक आदि कह दिया तो पूरा सूत्र लगा दो। तो आदि के अंत में, तो अंत में जो च है, अंत में च शब्द है, उसका अभिप्राय है कि मिश्र के अंत में च शब्द दिया। अब पांच भाव बता दिए तो च देने की क्या जरूरत थी? पांच ही भाव की इसीलिए च। चर्चा है ना। तो च शब्द से किसको ग्रहण करना? तो ये संधिपातिक को ग्रहण करो। हाँ, ठीक। जो एंड वाला च है। एंड वाला च है। हाँ, ठीक। कंफ्यूजन कर दिया तुमने। नहीं, मुझे करने में यहाँ पे मिश्र लिखा ना, मिश्र के साथ च शब्द मिश्र के लगा। साथ तो अपने को प्रश्न किया था कि उसी मिश्र समय के साथ में प्रश्न हो गया था। प्रयोग संधिपात को क्यों आपने मिश्र में डाल दिया? नहीं तो जब हमने मिश्र कह दिया तो दो भाव आ गए उसमें। नहीं तो उसमें पहले आएगा या बाद में दोनों आएगा, मिश्र सवाल हुआ था ना। का मीनिंग अलग नहीं अलग तो है। बीच में ब्रेक करने के लिए पहला वाला मिश्र है वो हाँ। छह उपसम के लिए यूज किया है, हाँ। और दूसरा जो आप मिश्रित बोल रहे हैं वो पांचों भाव को जब मिक्स करते हैं तो वो जब संधिपातिक भाव बनते हैं, हाँ। तो लास्ट वाला च उसके लिए। च शब्द जो है वो संधिपातिक को भी, वो संधिपातिक भाव जो है वो मिश्र में भी ग्रहण हाँ। हो रहा है, ऐसा कहने का मतलब है। मिश्र केवल से छह उपसम के लिए यूज नहीं होगा, दोनों जगह यूज हो सकता है। मिश्र का प्रयोग यहाँ भी कर लो और मिश्र को लास्ट में संधिपातिक में भी कर लीजिए, दोनों जगह यूज हो जो सकता है। संधिपातिक भाव है आप उसको मिश्र में डाल दें। लास्ट वाला जो च है हाँ, वो कंबाइन पूरा पांच भाव पूरे भाव संधिपात और सबका मिश्र। जो मिश्र है ना, वो मिश्र दो प्रकार का समझो।
मिश्र शब्द हमने प्रयोग किया हाँ, एक बार, एक क्षण लेकिन में मिश्र दो बार दो प्रकार का समझ समझो, एक औदय, एक उपशम और क्षय का उपशम और क्षय का हो मिश्र, गया। और एक बाकी संपूर्ण सबका का मिश्र। मिश्र। तो संपूर्ण का मिश्र कहाँ से कलेक्ट किया? तो संपूर्ण के आखिरी वाले अंत शब्द। में जो च शब्द किया वो ये बता रहा है कि इन सब का भी मिक्सचर है, वो मिश्र में ही कलेक्ट कर लो आप। तो सन्निपातिक भाव भी मिश्र शब्द से कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, मिश्र शब्द से ही शैवक्षणिक और सन्निपातिक हाँ। दोनों का ग्रहण होता है। तो यहाँ अभी कौन सा मिश्र, यहाँ ये दो वाला मिश्र लोगे या कम? मिश्र तो एक ही शब्द है, हाँ। मिश्र दो बार प्रयोग नहीं किया हमने। वो एक बार ही किया है, उसमें हमें उसमें मिश्र के दो अर्थ करने हैं वहां पर। एक बार मिश्र का अर्थ करोगे औपशमिक क्षयोपशम और बन क्षय जाएगा। को मिलाकर मिश्र बनाना है। हाँ। और एक बार मिश्र का अर्थ करोगे सभी का सन्निपात हो मिश्र, जाएगा। जिसका भी मिलाना उसका भी मिश्र, 3 मिलाओ, 4 मिलाओ, जो भी 5 आपको मिलाओ, मिलाना है। 2 मिलाओ, जो भी मिलाने पांचों भाव के जो प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं, हाँ, संभावनाएं पूरी जो उसमें probability है, वो सब मिश्रित करेक्ट, होंगे। वो मिश्र में गिनी जाएगी। एक के साथ दूसरा भी हो सकता है। इंडिविजुअल हमने अलग अलग सेपरेट 5 बता दिए पहले, और फिर अब जो उसमें से बनाना है आपको बना लो। बनाना है। हाँ, जो भी जो भी जोड़ी probability हो बनाना सकती है, है। तिगड़ी बनाना है, 4 मिला के बनाना है, 5 मिला के बनाना है, आधा वो आधा सब बनाना जो है वो सब भी इसमें आएगा। और ये बीच वाला चय में अपना अंत प्रश्न हुआ अंत था च उस है ना, समय। अंत लिखो, देखो पढ़ो, क्या लिखा? अंत में च, अंत में च। हाँ, औपशमिक आदि के अंत में च। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो एंड वाला च है उससे हम वो काउंट करना हाँ है। मिक्सिंग हाँ, वाला वो उससे हम सन्निपात को मिश्र ग्रहण का करें। एक और अर्थ है ये बता रहे हैं। अंत के च शब्द से हम ये बता रहे हैं कि मिश्र जो है उसका एक और अर्थ है। क्या अर्थ है? तो सभी का मिश्र बनाओ, या एक का बनाओ या दो का बनाओ, तीन का बनाओ, जिसका बनाना है, जिसका भी मिश्र बनाओ उसमें डालो। एक बार सूत्र लिख लेते हैं। हाँ, वहाँ पे भी एक बार प्रश्न आया था ना कि बीच में क्यों लिया है। हाँ, प्रश्न आया था ये वहाँ पर प्रश्न हुआ था, बताया था वहाँ कि पर पहले बता वाले दिया को था, ले रहे हैं। मिश्र, वहाँ पर ये कहा कि आपने मिश्र मत प्रयोग करो, वहाँ पे क्षयोपशम प्रयोग करो। तो कहा कि शब्द संख्या बढ़ शब्द- जाएगी। शब्द इतना बड़ा हो जाएगा, तो छोटा कर दो मिश्र, तो मिश्र छोटा कर दो, तो मिश्र से तो दूसरा भी आ जाएगा, इसलिए बीच में लिया हमने। पहले बीच वाला में लेने से क्या हुआ कि और कलेक्ट नहीं हुए, औदय एक औपशमिक और क्षय से ही मिश्र बना। तीसरा जो हमने बनाया है मिश्र, ये उन दोनों का मिश्र बनाया, इसके बीच में लिया इसको। ठीक है, हुई थी चर्चा? ध्यान आ गया? प्रश्न था पूरा। ठीक है, मैं पढ़ लिया आज और इसको कंफर्म कर लूँ। कोई बात नहीं। पुराना वाला विषय हाँ, देख लेंगे एक बार तो और क्लियर हो दोनों जाएगा। क्लियर हो जाएगा। साफ हो जाएगा। है ना? ये देखो लिखा अंत में, एक बार और ऊपर मूल संस्कृत में भी चाहो तो देख लो आप, अपने को कंफ्यूजन ना रहे, है ना? अभावात अर्थ नास्ति मतलब चिकित सन्निपातो अभावात तो हुआ, ठीक है। तो मिश्र शब्द से ही क्षयोपशमिक और सन्निपातिक दोनों का ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ठीक। अब शंका है, अभी ऐसा नहीं चलेगा, अभी टाइम हो गया अपना, लेकिन मजा आ रही है। तो सन्निपातिक भाव का ग्रहण करना अयुक्त है, क्योंकि सन्निपातिक भाव है तब तो अभाव इसके साथ विरोध है। यदि नहीं है तो आर्ष ग्रंथों में सन्निपातिक भाव का ग्रहण क्यों किया, और च शब्द व मिश्र शब्द से किसका ग्रहण होगा? अब फिर से प्रश्न, अभी तो आपने ठीक है सन्निपातिक को मिलाने में मिश्र में डाल दो कह रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले क्या था, अभाव की बात आई थी कि सन्निपातिक नाम का क्या है, छठा भाव नहीं है, है ना? ठीक, तो ये प्रश्न है, कल करेंगे इसको, अच्छा उत्तर है इसका, है ना? ये उत्तर से आपको स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न आया, प्रश्न भी कल एक बार और पढ़ेंगे। सन्निपातिक भाव का ग्रहण करना अयुक्त है,
आपने संधिपाती को ग्रहण कर लो बोल रहे हैं, लेकिन आप फिर गलत बात है, अयुक्त है। क्यों अयुक्त है? क्योंकि संधिपाती भाव है तब तो अभाव इसके साथ विरोध है। संधिपाती भाव है, आपने ग्रहण करने को बोला, है है कहा तो है और अभाव, तो अभाव का है के साथ विरोध है, बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है, अभाव इसके साथ विरोध है। यदि नहीं है, यदि मान लो नहीं है, तो आर्ष ग्रंथों में संनिपातिक भाव का ग्रहण क्यों किया? यदि अभाव ही है हम मान ले, तो आर्ष ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में इसमें नहीं किया, मूल सिद्धांत के ग्रंथों में संनिपातिक भाव क्यों कहे? यदि है ही नहीं, अभाव है तो क्यों कहे? और यदि आप कहते हो है तो च शब्द का मिश्र शब्द, च शब्द व मिश्र शब्द में किसका ग्रहण होगा? और यदि अब है बोल रहे हो तो च शब्द से, च शब्द का हो या मिश्र शब्द से किसका ग्रहण होगा? मतलब उसको एक्सप्लेन करें यहाँ तो पे, अब इसको उसी का क्या है, जो मैंने बताएं। ऊपर चर्चा की थी उसी को यहाँ पर और क्लियर कर दें, ठीक है। एक प्रश्न और उपस्थित करके वही बात वही कहेंगे, लेकिन उसी को क्लियर कर लें। अगर पांचों भाव नहीं होते तो संधिपाती को हाँ, पांचों तो मिक्स है, तो हम अलग अलग बात कर रहे हैं। पांच भाव महाराज जी तभी संधिपातिक है। हाँ, अगर भाव का अभाव होगा तो संधिपातिक होंगे। बस 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 सही है, बिल्कुल Mix काय के लिए कर रहे हैं आप? आपकी तरफ से भी उत्तर आया, देखो सही है। अरे उनका भी तो भाव है, तो भाव है, उनका अस्तित्व है, तो संधिपाती भाव है, तो संधिपाती कोई अलग से भाव